Namaskar दोस्तों, welcome you all to Happiness Hub with Kirti. Today's my topic is about affirmations and law of attraction. तो दोस्तों, हम अपने लाइफ में हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति पे निर्भर करता है कि हम उस चीज़ को पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते। दोस्तों, हम सब कैसे बने हैं? हम सब एक एनर्जी हैं। एक्चुअल में हम सब एनर्जी है जो दिखती नहीं है, बट हमारे अंदर एनर्जी और पावर्स होती है। हम एनर्जी से बने हुए हैं और एनर्जी ही हमारी चेंज होती है और एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हमारी एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है सबकी। अब हमारे ऊपर है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करते हैं और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होते हैं। सपोज हमारी एनर्जी किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत पॉजिटिव है, तो हमारी जो एनर्जी है पॉजिटिविटी की ओर अगर हमारी एनर्जी जाती है तो वो चीज़ हमें लाइफ में अचीव हो जाती है। अगर हमारी एनर्जी यानी हम अपनी एनर्जी को अगर नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे लाइफ में नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है और नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आने लगती है। तो हम सब एक एनर्जी हैं। हम सब क्या है? सेल से बने हैं, एटम से बने हैं, है ना। तो हमारे अंदर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों होती हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम अपनी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हैं या नेगेटिव वे में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्जन टोटली डिपेंड्स अपॉन अस। जैसे सपोज एक बर्फ है, बर्फ को जब हम मेल्ट करते हैं, जब बर्फ को हम पिघलाते हैं तो वो क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। तो बर्फ पहले क्या है? सॉलिड फॉर्म में है, तो वो एक एनर्जी है, सॉलिड एनर्जी है। जब हमने उसको पानी बना दिया तो वो क्या बर्फ बन गया? एक वाटर एनर्जी बन गया। और जब हमने उस पानी को बॉयल कर दिया तो वो गैसियस एनर्जी में यानी गैस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, पर है तो एक ही चीज ना, है तो वाटर ही है ना। वाटर के ही डिफरेंट रूप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सो हमारे भी कई सारे हमारे अंदर भी अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है और फ्रीक्वेंसीज होती हैं। हम अपने लाइफ को जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। हम जो चाहे वो पा सकते हैं अपनी एनर्जीज के थ्रू। पर हम एनर्जी कैसे क्रिएट करें दोस्तों? सपोज मेरे को बहुत ही नेगेटिव फील हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी डल, डिप्रेस्ड, मुझे हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, हेल्थ की वजह से अब मैं जॉब नहीं कर पा रही सपोज, और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी डाउन हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं मेरे लाइफ में रिलेशंस को भी लेके प्रॉब्लम हो रहे हैं, मेरे संबंध जिन रिलेटिव से हैं, जिन दोस्तों से हैं, जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, या मेरे लव्ड वन के साथ जो मेरे रिलेशंस हैं, सबके साथ मेरे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं। ठीक है, मेरे घर वालों से रिलेशन ख़राब हो रहे हैं और फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब हो रही है। तो इसको अब ठीक कैसे करें? इसको ठीक हम कैसे करें? हमें लगता है हमारा वही सर्कल चलता जा रहा है और उसमें तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, कोई पॉजिटिविटी आ ही नहीं रही। क्यों नहीं हम उस सर्कल को तोड़ पाते? उस सर्कल को हम तोड़ पाएंगे, पर हम तोड़ तभी पाएंगे उस सर्कल को जब हम अपने अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर पाएंगे। और पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे क्रिएट कर पाएंगे? हम अपने थॉट्स के थ्रू क्रिएट कर पाएंगे। इसके कुछ मेथड्स होते हैं। देखते हैं आप, कुछ लोग बिल्कुल गरीब होते हैं, रोड पे रह रहे होते हैं, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, और वो किस तरीके से एक बहुत हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं। किस तरीके से एक नॉर्मल इंसान बहुत मेहनत करता है और हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि उसने वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करी, क्योंकि उसने पावर ऑफ थॉट्स को जाने या अनजाने में उसने यूज किया और वो यूज करता रहा, इसलिए वो अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुआ। तो हमें भी क्या करना है दोस्तों? अपने अंदर फ्रीक्वेंसी बनानी है। ठीक है, हमारी एनर्जी को हमें कन्वर्ट करना है। कहते हैं कि मरने के बाद भी इंसान की एनर्जी नहीं जाती। कहते हैं ना, इंसान मर जाता है पर आत्मा कभी नहीं।
दोस्तों, जैसे कि कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, बोला जाता है ना। तो जैसे एक इंसान मर जाता है तो उसकी क्या होती है, उसकी एनर्जी ही तो कन्वर्ट हो जाती है ना, वो दूसरा रूप ले लेता है, दूसरा जन्म ले लेता है इंसान, पर उसकी आत्मा नहीं, एनर्जी नहीं जाती, एनर्जी कभी मरती नहीं है, एनर्जी हमेशा रहती है। अगर जैसे मेरी माँ है, वो आज के डेट में नहीं है, जिंदा नहीं है, मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर मैं आज भी अपनी माँ को महसूस कर पाती हूँ, क्योंकि एनर्जी है, कहीं ना कहीं एनर्जी हमेशा हमारे साथ होती है, इंसान रहे ना रहे, पर हम उसको एनर्जी वाइज फील कर पाते हैं। सपोज किसी से हमें बहुत अटैचमेंट है, लगाव है, तो हम घर बैठ के भी उस इंसान को महसूस कर पाते हैं। वो क्यों महसूस कर पाते हैं? क्योंकि हम एनर्जी लेवल पे वो फील कर रहे होते हैं। तो एनर्जी हमेशा फॉर्म चेंज करती है, पर एनर्जी कभी मरती नहीं है। तो सपोज हमें बहुत नेगेटिविटी आ रही है या हम नेगेटिव वे में सोच रहे हैं, तो हमें उस टेक्निक को जानना है और उस टेक्निक को फॉलो करना है, जिसके माध्यम से हम अपने अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को डाल पाएं। और इसका मेथड होता है, इसको कई तरीके से हम अपने लाइफ में अपनाकर अपने अंदर पॉजिटिविटी डाल सकते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा, थॉमस एल्वा एडिसन की स्टोरी भी सुनी होगी कि उनके स्कूल के टीचर ने ये लिख के उनको निकाल दिया था, ये बोल के स्कूल से कि हमारे पास ऐसा टीचर नहीं जो इसको पढ़ा पाए, क्योंकि आपका बेटा मंद बुद्धि है। पर उनकी माँ ने क्या किया, उस पेपर में कुछ और लिखा। उनकी माँ ने ये लिखा कि बेटा, आप इतने बुद्धिमान हो कि उनके पास आपके योग्य टीचर नहीं। ठीक है, वो बाद में थॉमस एल्वा एडिसन को पता चला, बट उनकी माँ ने उनके अंदर क्या क्रिएट करी, एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करी, है ना। तो पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। एक पॉजिटिव थॉट इंसान को बना भी सकती है और एक बना के इंसान को खत्म भी कर सकती है, एक नेगेटिव थिंकिंग। इसलिए हमें अपने थॉट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए हमेशा। हमें हर टाइम अपने ब्रेन को चेक करना चाहिए कि हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। तो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ सीक्रेट का पूरा कोर्स करेंगे। आज हमारा ये इंट्रोडक्टरी था सिर्फ, और हम इस पूरे कोर्स को स्टार्ट करेंगे एंड वी विल कंप्लीट फुल कोर्स। और इसके लिए हम निकोला टेस्ला और थॉमस एल्वा एडिसन और कई सारे फेमस साइंटिस्ट के थ्रू इस चीज़ को हम समझेंगे और जानेंगे और अपने लाइफ में इसको ज़रूर अपनाएंगे। अगर दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सहायता मिली हो या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया हो, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।